हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। आज मैं 20 क्वेश्चन के साथ हूँ जो मध्यकालीन भारत की है। ऑलरेडी मेरे चैनल पे पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर रखा है, जो मध्यकालीन भारत की 20-20 क्वेश्चन है, और साथ ही उसके लिटरेचर को भी मैंने डील किया है। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपकी प्रिपरेशंस के लिए। और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो रोज लाता हूँ, और नोटिफिकेशन हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? अल्तुनिया, इल्तुतमिश, बलबन, या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही जवाब है अल्तुनिया। रजिया के राज्य में अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया और रजिया को बंदी बना लिया था। रजिया सुल्तान ने दृष्टिकोण मीन्स राजनीतिक दृष्टिकोण से अल्तुनिया से शादी कर ली थी। मीन्स कहने का मतलब यह है कि रजिया सुल्तान की जो राज्य थे उस पर अल्तुनिया ने विद्रोह किया और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया। और रजिया सुल्तान ने राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने आप को बड़ा करने के लिए अल्तुनिया से शादी कर ली थी। अगला क्वेश्चन है, 1293 में मार्को पोलो ने किस राज्य पर मीन्स किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी? पांड्य, होयसल, काकतीय, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है होयसल। मार्को पोलो ने 1293 में भारत के होयसल राज्य की यात्रा की थी। वहां के धन संपदा आदि के बारे में विस्तार से विवरण यह अपनी किताब में उल्लेख किया है। अगला सवाल है, खिलजी खान ने किस वंश की स्थापना की? खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, या गुलाम वंश? और इसका सही जवाब है सैयद वंश। खिलजी खान ने सैयद वंश की स्थापना की, कब की? 1414 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला सवाल है, ग्रैंटेक रोड का पुनर्निर्माण किसने कराया? अकबर, औरंगजेब, शेरशाह सूरी, या जहांगीर? और इसका सही जवाब है शेरशाह सूरी ने। ग्रैंटेक रोड का निर्माण मौर्य काल में हुआ था, ठीक है। तब इसे उत्तर पथ कहा जाता था। कब उत्तर पथ कहा जाता था? जब इसकी निर्माण मौर्य काल में हुई थी। लेकिन इसका पुनर्निर्माण मीन्स इसकी मरम्मत या एक्सटेंशन कुछ भी, वो शेरशाह सूरी ने कराया था, और इसे उसका नाम सड़के ए आजम रखा। लेकिन सड़के ए आजम के साथ साथ इस सड़क का नाम जीटी रोड भी है। ये जीटी रोड आगरा से शुरू होकर सासाराम तक जाती है। अब आगरा से शुरू होकर सासाराम तक क्यों जाती है, इसके पीछे का कारण क्या था कि शेरशाह सूरी की राजधानी आगरा में थी और उसका गृह नगर मीन्स उसका घर सासाराम में। तो उसने आगरा से और सासाराम के बीच एक रोड बनवाया, जो कि बहुत ही आलीशान मीन्स अच्छी रोड थी उस समय की, और अभी भी वो अच्छी रोड है। सो वो जीटी रोड आगरा से बिहार के सासाराम को जोड़ती है, जिसे ग्रैंटेक रोड कहते थे या कहते हैं भी। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और बनती है कि शेरशाह सूरी का मकबरा मीन्स उसकी मृत्यु के बाद वो कहां दफनाया गया था, उसकी मकबरा कहां है? तो ये भी मैं आपको बता दूं, वो भी सासाराम में ही है। तो सासाराम बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला सवाल है, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1565, 1567, 1676, या 1577 में? इसका सही जवाब है 1565 में। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और डेक्कन सल्तनतों के संयुक्त सेना के बीच 1565 में हुआ। इसमें विजयनगर के सेनापति सदाशिव राय की हार हुई थी। अगला सवाल है, औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ? 1659, 1669, 1679, या 1698? इसका सही जवाब है 1679 में। राजपूत विद्रोह 1679 यानी 1679 में हुआ। राजपूत विद्रोह हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार यानी हो रहे लगाए गए कर, और वो कौन सा कर था? जाजिया कर। मीन्स हिंदुओं पर जाजिया कर लगाने के कारण राजपूत विद्रोह 1679 में हुई थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, शाहजहां की मृत्यु कब हुई?
1658, 1660, 1662 या 1666? इसका सही जवाब है 1666 में। शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने 1658 यानी 1658 में कैद में डाल दिया था और उसके 8 सालों के बाद 1600 यानी 1666 में उसकी मृत्यु हुई थी। अब ये कारण क्या थी उसकी मृत्यु का? तो औरंगजेब ने शाहजहां को कालकोठरी में यानी कैद कर लिया था, उसे जेल में डाल दिया था और इसकी वजह से शाहजहां की मृत्यु हो गई थी 1666 यानी 1666 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पालखेड़ का युद्ध कब हुआ? 1728 यानी 1728, 1720, 1721 या 1724? अगर आपको हिंदी में दिक्कत हो रही है 1600 या 1700 में, तो मैं उसे इंग्लिश में भी बताते जा रहा हूं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 1728 यानी 1728 में। पालखेड़ का युद्ध बाजीराव और हैदराबाद के निजाम उल मुल्क के सेना के बीच हुई और 1728 यानी 1728 में इसमें निजाम की बुरी तरह से हार हुई थी, यानी इसमें जीते थे कौन? बाजीराव जी। अगला सवाल है, शनिवार वाड़ा किस वंश से संबंधित है? मुगल, मराठा, विजयनगर या होयसल? और इसका सही जवाब है मराठा। शनिवार वाड़ा मराठा साम्राज्य के पेशवाओं को बैठने के स्थान को कहा जाता था। इसका विकास पेशवा बाजीराव प्रथम ने किया था। मीन्स वैसा स्थान जहां पर पेशवा बैठकर विचार विमर्श करते थे, राजनीतिक षड्यंत्र बनाते थे, राजनीतिक रणनीतियां बनाया करते थे, उस स्थान को शनिवार वाड़ा कहा जाता है या कहा जाता था। अगला सवाल है, कौन से मुगल राजा के दरबार में हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान मनसबदार थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? और इसका सही जवाब है औरंगजेब। अब्दुल मुजफ्फर मजहुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर, ये रहा औरंगजेब का पूरा नाम। आप इसे याद कर सकते हैं करना चाहें तो। और आम तौर पर औरंगजेब और आलमगीर प्रजा द्वारा दी गई शाही नाम, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। मीन्स आलमगीर या औरंगजेब को दिए गए उपाधि का नाम है जिसका मतलब है विश्व विजेता। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब्ती प्रथा और दहसाला प्रथा किसने शुरू कराया? अलाउद्दीन खिलजी, टोडरमल, मान सिंह या इब्राहिम लोदी ने? इसका सही जवाब है टोडरमल। टोडरमल अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक था। उसका मुख्य कार्य राजस्व के कार्य को देखना था। जब्ती प्रथा और दहसाला प्रथा की शुरुआत टोडरमल ने करवाई थी। अगला सवाल है, किसने अपने भाई उलूग खान और नुसरत खान को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान? इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के दो भाई थे, उगुल खान और नुसरत खान, जिसे उसने गुजरात पर आक्रमण के लिए भेजा था। अगला सवाल है, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? पांडे, चोल, चेर या होयसल? इसका सही जवाब है पांडे। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांडे वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। यह मदुरई में है और ये पांडे वंश की राजधानी भी थी। यानी पांडे वंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरई में। और मदुरई में स्थित है क्या? मीनाक्षी मंदिर। और मीनाक्षी मंदिर को किसने बनवाया? पांडे वंश के राजाओं ने। सो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को डील करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं या नोट डाउन करते हैं तो आपको इजिली याद रह सकती है लंबे समय तक। और अगर इससे सवाल पूछे जाते हैं तो आप उसे बना पाएंगे। अगला सवाल है, चांदी का टांका और तांबे का जितन किसने चलवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन या बलबन? इसका सही जवाब है इल्तुतमिश ने। चांदी का टांका और तांबे का जितन इल्तुतमिश ने चलवाया था। यह भारत के सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के थे। यानी कि सवाल को हम लोग दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए? तो इल्तुतमिश ने। पहले शुद्ध अरबी सिक्के किस चीज के हुआ करते थे? तो चांदी और तांबे के। पहली बार चांदी का टांका और तांबे का जितन अगर इल्तुतमिश ने चलाया तो उसे क्या कहा जाता था? तो वो शुद्ध अरबी सिक्के थे।
सो इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन आपके बनते जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे अगर आपने इसे ध्यान से देखा है तो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे लाए गए हर सवाल का एक अलग ही लिटरेचर मैं देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसे बनाने में, इसे लाने में थोड़ी सी मेहनत मुझे करनी होती है, वो मैं आपके लिए करता हूं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया था? मीन्स उस समय कौन थे भारत के शासक या दिल्ली के शासक? महमूद शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, खिर्ज खां, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है महमूद शाह तुगलक ने। तैमूर ने 1398 यानी 1398 में भारत पर आक्रमण किया और उस समय दिल्ली का शासक तुगलक वंशी महमूद शाह तुगलक था। यानी महमूद शाह तुगलक 1398 में राज्य करता था कहां पर? दिल्ली में। उस समय क्या हुआ? तो तैमूर ने आक्रमण किया कहां पर? दिल्ली में। और दिल्ली का शासन उस समय किसके हाथ में था? तो तुगलक वंशी के हाथ में। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन को 3-4 तरीके से डील कर सकते हैं, या अगर आप क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो 3-4 तरीके से समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, इस्तिका प्रथा का अंत किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, अकबर, या महमूद बिन तुगलक? इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी ने। इस्तिका प्रथा का अंत अलाउद्दीन खिलजी ने किया। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की? तो इल्तुतमिश ने। ये होता क्या था? तो इसके अंतर्गत सैनिक, मींस उसके राज्य के सैनिक, किसके राज्य के? इल्तुतमिश के राज्य के सैनिक और उसके राज्य के राज अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। मतलब इल्तुतमिश में एक प्रथा शुरुआत की जिसमें राज्य अधिकारी और सैनिकों को वेतन न देकर भूमि दे दी जाती थी। इस प्रथा की शुरुआत किसने की? तो इल्तुतमिश ने। और अंत किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इस प्रथा का नाम क्या है? इस्तिका प्रथा। इसमें किया क्या जाता था? तो सैनिक और राज्य को भूमि दी जाती थी। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ओंसिया का मंदिर किसने बनवाया? गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है गुर्जर प्रतिहार ने। ओंसिया में अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं, इन्हें गुर्जर प्रतिहार वंशी राजाओं ने बनवाया। ये मंदिर नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, नागभट्ट द्वितीय द्वारा बनवाए गए हैं। जनरली मींस खास करके इसे 3 राजाओं ने ज्यादा बनवाया है, नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज और नागभट्ट द्वितीय। और ये तीनों राजा किस वंश से थे? गुर्जर प्रतिहार वंश से। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चंगेज खान का समकालीन कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, या बलबन? इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का पूरा नाम है, याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के शमसी वंश का एक प्रमुख शासक था। तुर्की राज्य संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उन शासकों में से था जो दिल्ली सल्तनत का नींव मजबूती से रख सका था, और वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्राथमिक मध्यकालीन के दौरान जेजाक भक्ति किस जगह को कहा जाता है? बुंदेलखंड, रुहेलखंड, मालवा, इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है बुंदेलखंड। जेजाक भक्ति के राजा और जिजौती गुप्त काल का एक प्रसिद्ध राज्य था जो यमुना और नर्मदा नदी के बीच स्थित था। अब वो बुंदेलखंड कहा जाता है। यानी अगर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बुंदेलखंड कहाँ पे है? नर्मदा और यमुना नदी के बीच। यहाँ पर चंदेल राजाओं का राज शासन था। कब? जब जेजाक भक्ति के राजा और जिजौरी गुप्त काल के प्रसिद्ध राज्य था तब। अब ये आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश और आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं जो कि आखिरी सवाल है। जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत आया था? थॉमस रो, थेम्स हे, थॉमस होवार्ड, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है थॉमस रो। जहांगीर के दरबार में थॉमस रो को जेम्स प्रथम ने भेजा था। मीन्स जेम्स प्रथम कौन था? उस समय ब्रिटेन का शासक था, ब्रिटेन का राजा था। और थॉमस रो कौन? जो हिंदुस्तान आया था राजदूत बन के।
और वो व्यापारिक अनुमति लेने में भी सफल था। सो इस तरीके से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखा, जिससे अराउंड 50 क्वेश्चन इजीली बनते हैं। हर क्वेश्चन से अगर मैं 3 क्वेश्चन भी मानकर चलूँ तो 60 बनते हैं। एवरेज में मान के चलता हूँ 50 क्वेश्चन बने, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके प्रिपरेशन के लिए। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं अच्छी वीडियो बना पाता हूँ। और साथ ही साथ इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए जिनके प्रिपरेशन में ये हेल्पफुल हो सकती है। सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, और जो कि पार्ट 4 होगी मध्यकालीन भारत की। और तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।